हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिनंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तारों का रंग किसका सूचक है? तारों का रंग उसके ताप पर सूचक है। और हम तारों के बारे में जानते हैं, तारों और ग्रहों के बारे में। तारों को जो होता है, तारों को खुद का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य क्या एक तारा है, तो तारों को खुद का प्रकाश होता है। ग्रह एक ऐसा पिंड है जिनको खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? तो अर्थ है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी। सबसे निकटतम तारा है, ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा है, तो यह हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो होता है पृथ्वी के निकटतम तारा होता है। तो तारा जो होता है, तारा को खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? खुद का प्रकाश। ठीक है। और जो ग्रह होते हैं वो एक पिंड है जिसको खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी का अगर उपग्रह पूछा जाता है तो कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो यह अंडाकार सर्पिलाकार होती है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा, इसका जनक हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस को। निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है खगोल शास्त्र का जनक। छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी गोलाकार है, यानी पृथ्वी गोल गोल है, गोलाकार का है। ठीक है। यह सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक या किस व्यक्ति ने कहा था? तो यह हो जाएगा पाइथागोरस ने कहा था। सातवां क्वेश्चन है, मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर 25 करोड़ वर्ष लगभग लेता है। नौवां क्वेश्चन है, सूर्य की आयु कितनी है? तो सूर्य की आयु 5 बिलियन है। 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष लगभग में। 10वां क्वेश्चन है, दिन रात किस कारण होते हैं? तो दिन रात पृथ्वी के पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। चलिए इसको समझते हैं कैसे दिन रात होता है। इतना आसानी से समझते हैं। सूर्य है, सूर्य के निकटतम आ जाएगा बुध। ये क्या है? बुध ग्रह है। उसके बाद आ जाएगा शुक्र, और उसके बाद आ जाएगा अर्थ यानी पृथ्वी। तो दो बात किसमें आता है कंडीशन, एक होता है परिक्रमा। परिक्रमा, एक होता है परिभ्रमण, मतलब अपने अक्ष पे ही घूमना। ठीक है। परिक्रमा मतलब जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है उसको परिक्रमा बोलेंगे। ठीक है। तो दिन रात होता कैसा है, कैसे होता है? तो हम एक बॉल की सहायता से समझते हैं। क्या है? बॉल, गेंद।
अगर हम इस पे अगर बॉल हम ले लिए, ठीक है, एक बॉल ले लिए, अगर हम किसी बॉल को एक साइड लाइट जलाते हैं तो पीछे के साइड, बॉल के पीछे के साइड रोशनी जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? इसका रीजन है क्योंकि हम इस तरह से हम टॉर्च के लाइट को बारे, क्योंकि इस प्रकाश क्या है, इधर इधर फैल गई है, जिसके कारण पाछे नहीं जा पा रही है रोशनी। अगर उसी तरह से हम बात करें कि अगर गेंद को हम इस प्रकार से घुराएं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा अंधेरा हो जाएगा, इस साइड अंधेरा, और जिधर अंधेरा था रोशनी आ जाएगा, दूसरे साइड रोशनी आ जाएगा। हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूरने से कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण दिन रात होती है। इधर अगर हम मान लेते हैं भारत में अभी सुबह हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो कुछ घंटों के बाद क्या पृथ्वी अपने अक्ष पे इसी तरह घूरते घूरते घूर्णन करते करते इस साइड प्रकाश क्या हो जाता है, छिप जाता है, जिसके कारण इस साइड अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा जिसके कारण रात हो जाती है, और दूसरे देश में क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। तो उसी के कारण, घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है। चल जान चुके हैं सबसे छोटा ग्रह, सूर्य का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह, सब जिसका अधिक उपग्रह होता है? तो शनि का है। शनि का सबसे अधिक उपग्रह होता है। मंगल ग्रह किसके कारण लाल दिखाई पड़ता है? तो यह आयरन ऑक्साइड के कारण। 15वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 16वां क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के 2 ग्रह कौन कौन से हैं? तो पहला जाएगा फोमोस, दूसरा डिमोस। 17वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, उल्का को क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। ये जब जानते हैं उल्का कैसे होता है, जब सूर्य जो परिक्रमा करते समय जब कोई तारा टूट जाता है तो बोलते हैं हम लोग कि टूटता हुआ तारा, बोलते ही नहीं। तो जब वही टूटता हुआ तारा वायुमंडल की सतह में जब पहुंचते पहुंचते उसमें क्या होता है, आग लग जाती है। आग लगने के कारण वह वायुमंडल में ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण धरती पर नहीं गिरती है। जब उल्का पिंड वायुमंडल की सतह पर अगर धरती पे गिर जाती है तो, और जिस स्थान पे गिरती है और कुछ गड्ढों का निर्माण करती है तो उसको क्या कहेंगे? उल्कापिंड। और भारत में उल्कापिंड गिरने के कारण बहुत सारे निशान हो गए थे, गड्ढों का निर्माण, जिसके कारण पानी की वजह से लगता है कि समतल हो गया, कोई उल्कापिंड गिरा ही नहीं है, पूरा नीला दिखाई पड़ता है। जब अंतरिक्ष में जाता है कोई एयरशिप तो वह पृथ्वी को जब दिखाई पड़ता है तो पूरा पृथ्वी लगता है नीला कलर, कहा होता है पानी की वजह से नीला दिखाई पड़ता है। 18वां क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है, के बीच पाया जाता है। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? तो यह हो जाता है, पहला जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा हो जाएगा हीलियम, और तीसरा हो जाएगा मीथेन। ये गैस पाई जाती है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।